Chapter number 6, MySQL function. So data can be manipulated in queries through functions supported by SQL. A function is a special type of predefined command set that performs some operation and return a single value. Functions operate on 0, 1, 2 or more value that are provided to them. The value that are provided to a function are called parameter or arguments. Now basically if अगर हमें मैनिपुलेट करना है क्वेरीज को फंक्शंस के थ्रू, हम सपोर्टेड फंक्शन हमें मिले हुए हैं एसक्यूएल में, जिनके थ्रू क्या करते हैं हम क्वेरीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं. फंक्शन ऑपरेट ऑन 0, 1, 2 और मोर वैल्यू. फंक्शन आप मोर देन 1 वैल्यू, 0 वैल्यूज, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू जितने जाओ, पर्टिकुलरली आप फंक्शंस को यूज कर सकते हो फॉर पर्टिकुलर वैल्यू. द वैल्यू दैट आर प्रोवाइडेड टू फंक्शन इज कॉल्ड पैरामीटर आर्गुमेंट. हम जो भी वैल्यू देंगे फंक्शन को उसे हम कहेंगे पैरामीटर और आर्गुमेंट. Okay, the MySQL function have been categorized into various categories such as text function, mathematical function, date and time function and so on. यहाँ पे हम तीन तरह के functions पढ़ने वाले. text functions जो strings पे होंगे, words पे होंगे, letters पे होंगे. mathematical functions जो numbers के through use करेंगे, and date and time function to manipulate date and time. MySQL offer a big bucket of functions. Yet in this discussion we shall remain limited to the function as mentioned in our syllabus. Okay, so basically what is function? Defined function or function is a special type of predefined command. फंक्शंस को बोला गया स्पेशल टाइप ऑफ प्री डिफाइंड कमांड सेट दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू. जो परफॉर्म करते कुछ ऑपरेशन, रिटर्न करते हैं हमें सिंगल वैल्यू. नाउ वी स्टार्टेड इन द स्ट्रिंग फंक्शंस और वी कैन से टेक्स्ट फंक्शन. द स्ट्रिंग फंक्शन ऑफ MySQL कैन मैनिपुलेट द टेक्स्ट स्ट्रिंग इन मेनी वेज. जो भी टेक्स्ट, जो भी स्ट्रिंग है हम उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं मेनी वेज में. सम कॉमन यूज स्ट्रिंग फंक्शंस आर बीन डिस्कस बिलो. यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट है कैर. फर्स्ट जो स्ट्रिंग फंक्शन है वो है कैर. दिस फंक्शन रिटर्न द कैरेक्टर फॉर ईच इंटीजर पास्ड. आप जो इंटीजर पास कर रहे हो, सपोज हमें इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, सो हमें हमारे पास उसके लिए ऑप्शन है आस्की वैल्यू का. रिटर्न अ स्ट्रिंग मेड अप ऑफ आस्की रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल वैल्यू लिस्ट. स्ट्रिंग इन अ न्यूमेरिकल फॉर्मेट एंड कन्वर्टेड टू डेसिमल वैल्यू. नल वैल्यू आर इग्नोर्ड. सो कैर के थ्रू हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट. मैं यहाँ मेरे पास यहाँ ऑलरेडी MySQL वर्कबेंच ओपन है. सबसे पहले हम यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करेंगे. सो हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, हमें टाइप करना है CREAT क्रिएट डेटाबेस. एंड डेटाबेस का नेम मैं रख रहा हूँ MySQL FUNCTION फंक्शन. MySQL फंक्शन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया है. नाउ टू चेक हम करेंगे शो डेटाबेसेस. यहाँ पे आपको MySQL फंक्शन लिखा दीजिएगा. ये रहा MySQL फंक्शन. नाउ इसको यूज करना है तो मैं टाइप करूंगा यूज डेटाबेसेस, यूज MySQL फंक्शन, सॉरी डेटाबेस नेम. सो MySQL फंक्शन अगेन यहाँ से रन करेंगे. सो यहाँ पे MySQL फंक्शन में यहाँ मैं एक टेबल क्रिएट करूंगा और कैर फंक्शन को विदाउट टेबल भी हम यूज कर देते हैं. पहले मैं आपको यहाँ कैर फंक्शन इसमें दिखाता हूँ. तो मुझे टाइप करना है SELECT सिलेक्ट CHAR कैर. नाउ यहाँ पे मैं नंबर से सेट करूंगा. लाइक अगर मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है, जैसे हमारे पास यहाँ जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल में इन्हें क्रिएट किया है फेस. कैसे क्रिएट किया फेस, तो उसके लिए इन्हें कुछ नंबर इंसर्ट किए लाइक 70 जिसकी आस्की वैल्यू है एफ की आस्की वैल्यू 70, देन ए की आस्की वैल्यू 65, देन 67 इज द आस्की वैल्यू ऑफ सी एंड 69 इज द आस्की वैल्यू ऑफ ई. सो इस तरह से हम भी क्रिएट करते हैं आस्की वैल्यू. सो 70 65 देन 69 69. सो यहाँ पे 67 कर देंगे एंड कॉमा यहाँ पे हम 69 यूज करेंगे. सेमीकोलन इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं. सो यहाँ पे आपको कैर और ये दिख रहा है. जैसे मैं यहाँ नीचे एरो प्रेस करूंगा मेरे पास आ जाएगा फॉर्म एडिटर. आपको फॉर्म एडिटर में यहाँ वैल्यू मिल जाएगी FACE फेस. सो बाय यूजिंग कैर फंक्शन हमने नंबर्स को, डिजिट्स को कन्वर्ट कर दिया कैरेक्टर के अंदर. तो ये था हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन जो था कैर. नाउ नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन जो है हमारा, यहाँ पे इन्हें सिमिलरली डेसिमल के साथ भी वर्क करके दिखाया है. जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन है वो है कॉन्केट. दिस फंक्शन कॉन्केट्स टू स्ट्रिंग्स. अगर मैं दो स्ट्रिंग को ज्वाइंट करना है तो मुझे यूज करना होगा कॉन्केट फंक्शन. सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑफ कॉन्केट फंक्शन हम स्टार्ट करते हैं. मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा एक टेबल का कुछ पार्ट. तो मेरे पास ऑलरेडी मैं टेबल क्रिएट करता हूँ. सो हाउ टू क्रिएट अ टेबल, आपको टाइप करना है CREAT क्रिएट टेबल. टेबल नेम मैं यहाँ टेबल नेम दे रहा हूँ मैं टेबल नेम देता हूँ FUNC फंक ब्रैकेट एंड सेमीकोलन. और यहाँ पे टेबल को वैल्यू दे रहा हूँ मैं सबसे पहले मैं वैल्यू यहाँ दूंगा क्रिएट टेबल में रोल नंबर. तो रोल नंबर हो जाएगा मेरा इंटीजर कॉमा, देन आएगा नेम हो जाएगा varchar 40 कॉमा, देन यहाँ पर आएगा ईमेल
ईमेल अगेन आएगा varchar 40, देन अगेन कॉमा, यहाँ पर आ जाएगा मोबाइल नंबर, अगेन आएगा varchar, यहाँ आएगा 40 एंड यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है varchar की। मैं ऐसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे बन गया क्रिएट टेबल का फंक्शन हमारा रेडी हो गया है। नाउ वैल्यू इंसर्ट करते हैं, सो इंसर्ट इनटू func स्पेस वैल्यूज ब्रैकेट एंड, अब यहाँ आएगा 1 कॉमा, डबल कोट्स में नेम आएगा abc कॉमा, डबल कोट्स में ईमेल आईडी आएगा abc@gmail.com, अगेन कॉमा, देन फाइनल मोबाइल नंबर आएगा। मोबाइल नंबर हमने वैर ऐसे रखा बिकॉज हम इंटीजर रखते तो हमें खाली 9 डिजिट इंसर्ट करने मिलता, बट मुझे 10 डिजिट इंसर्ट करने थे, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इसे स्ट्रिंग में कन्वर्जन करके स्ट्रिंग वहाँ वैर केयर यूज किया है। सेमीकोलन, रन करते हैं, 1 रो अफेक्टेड। नाउ हम इसके अंदर यूज करेंगे कॉन्केटिनेशन को, तो मैं टाइप करूंगा सिलेक्ट स्पेस। नाउ सबसे पहले हमें फंक्शन का नाम लिखना है con कॉन्केट, यहाँ पे आ गया कॉन्केट, यहाँ पे आप टाइप कर दो। नाउ क्या कॉन्केट करना है, उस फील्ड के नाम आपको लिखने होंगे। सो मेरे पास 2 फील्ड अवेलेबल है, नेम, मैं नेम और ईमेल आईडी को कॉन्केट करवा रहा हूँ, सो मैं टाइप करूंगा name नेम कॉमा ईमेल एज आपको एक नेम डिफाइन करना है, किस तरह का नेम आपको उसको रखना है, तो इसको मैं नेम दे रहा हूँ। यहाँ पे फील्ड का नाम दूंगा मैं नेम ईमेल करके, फील्ड का नाम हो जाएगा एंड स्पेस, आप चाहते हो यहाँ पे एन और ई कैपिटल कर दो, नेम ईमेल, ये नई फील्ड बनेगी। फ्रॉम कहाँ से लाना है आपको, फ्रॉम टेबल का नाम है func, कौन सी वैल्यू वहां से लेनी है, तो आप यहाँ पे लिखोगे वेयर, आप पे कंडीशन होगी वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1। सो यहाँ पर ये कॉन्केटेशन आ गया। अब मैं इसे करूंगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेम और ईमेल, abc इज अ नेम एंड abc@gmail.com, और ऊपर नाम आ गया नेम ईमेल, मतलब हमने सबसे पहले सिलेक्ट लिखा, कॉन्केट किया, नेम कॉमा ईमेल, कौन सी मर्ज को, कौन सी फील्ड को। अगर आपको यहाँ पर एक और चीज को कॉन्केट करना है, मोबाइल नंबर, तो कॉमा लिख के आप लिख दोगे मोबाइल नंबर। मैं तो 3 फील्ड को मुझे कॉन्केट करना है, तो मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एनओ कर दूंगा उसके बाद नंबर के लिए, एंड फ्रॉम दिस एंड दिस, एंड अगेन मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सो यहाँ पर फर्स्ट नेम आ गया, देन ईमेल आईडी आ गई, देन मोबाइल नंबर आ गया, ये तीनों चीज कॉन्केटेशन हो गया। सबसे पहले आपको सिलेक्ट फंक्शन का नाम लिखना है, कौन सी फील्ड को कॉन्केट करना है वो लिखना है, एज उसको एक नेम दे दो, फ्रॉम और उस जगह से। अगर आप यहाँ पे एज यहाँ पे नहीं भी लिखते और आप उसको एज इट इज रन करोगे तो भी आउटपुट सेम ही आएगा, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ एज और वहां नाम देके उसे रन कर सकते हो। सो इस तरह से हमारा कॉन्केटेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये था हमारा स्ट्रिंग का सेकंड फंक्शन जो था कॉन्केटिनेशन। नाउ आवर थर्ड फंक्शन ऑफ अ स्ट्रिंग इज लोअर केस, मीन्स अगर मुझे किसी भी चीज को लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो वो किस तरह से होगा। तो दिस फंक्शन कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, return the argument str with all letter in lower case, the return value has the same data type as the argument char और varchar। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसका एग्जांपल। तो यहाँ पे टाइप करेंगे सिलेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड सिलेक्ट लोअर। अब आपको जो भी केस को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, यहाँ उसका नाम लिख दो, लाइक आई एम टाइपिंग ओवर हियर ABC, सेमीकोलन करते हैं। सो जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट लोअर ABC, जो ABC कैपिटल में था वो लोअर में आ गया। अगर आपको यहाँ पे भी कुछ टर्म करना है कि एज लिख के आप लिख दो नेम, तो ऊपर जो फील्ड है यहाँ पे आपको भी लोअर ABC दिख रहा है, अगर मैं एज नेम करके इसको एग्जिट करूंगा तो यहाँ नेम आएगा और यहाँ ABC आ जाएगा। इफ यू वांट आप मोर देन 1 फील्ड को भी साथ में कन्वर्ट, लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, मोर देन 1 फील्ड भी लोअर, मोर देन 2-3 फील्ड को साथ में लोअर केस करना है तो आप वो कर सकते हो। तो लेट टेक एग्जांपल, मैं अगेन एक वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ टेबल में, इंसर्ट इनटू func फंक्शन ब्रैकेट एंड अगेन 2 कॉमा डबल कोट्स abc कॉमा डबल कोट्स abc, let's make it xyz and xyz@gmail.com, then again कॉमा डबल कोट्स, मैं यहाँ मोबाइल नंबर इंसर्ट कर देता हूँ, सेमीकोलन, मैं यहाँ इसे एग्जीक्यूट करूंगा। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, वैल्यू इंसर्ट हो गई। नाउ हम यहाँ पर यूज करेंगे लोअर केस को। सो हाउ टू यूज लोअर केस ओवर हियर, सो मुझे यहाँ टाइप करना है सिलेक्ट, देन फंक्शन का नाम लोअर
यहाँ पे किस फील्ड को लोअर करना है, सो आई एम प्रेसिंग फील्ड नेम एज, मेरे को नेम कॉमा ईमेल, इन दोनों को लोअर केस में कन्वर्ट करना है। एज यहाँ पे एक नेम दे देते हैं हम, नेम ईमेल फ्रॉम FUNC where ROLL roll number is equal to 2 सेमीकोलन। इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके जस्ट अ मिनट, ओके जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं सिर्फ नेम को एज ए चूज करता हूँ। ओके सो बेसिकली लोअर के अंदर आपको एक ही आर्ग्यूमेंट को पास करना है एट अ टाइम, एंड अगर आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन यूज करना है तो यहाँ पे नेम के बाद अगेन आपको कॉमा टाइप करना है, कॉमा, एंड वापस आप यहाँ लिखोगे लोअर, एंड उसके बाद अगर लिखोगे ईमेल एज नेम फ्रॉम दिस, एंड अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा लोअर XYZ एंड नेम XYZ। चलो वापस स्टार्ट करते हैं। सो SCLED सिलेक्ट, हमें याद रखना है कि जब भी हम लोअर केस यूज करेंगे तब हम एक ही आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। सो लोअर ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड, यहाँ पर हम फील्ड दे रहे हैं नेम, देन हम देंगे एज नेम फ्रॉम जो टेबल का नाम है वो फ्रॉम FUNC वेयर, फ्रॉम FUNC वेयर ROL रोल नंबर इज इक्वल टू 2 सेमीकोलन, एंड यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। तो यह जो नेम कैपिटल था, एक बार आपको ये चेक करना है, मैं इस वाली फील्ड को कट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक बार टेबल का आपको दिखा रहा हूँ एक्चुअल वैल्यू। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम FUNC सेमीकोलन, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे XYZ कैपिटल है, नाउ आई एम यूजिंग दैट क्वेरी, एंड यहाँ पे जब मैं रन करूंगा तो आपको नेम XYZ स्मॉल विजिबल हो जाएगा। नाउ इफ यू वांट टू ऐड टू फील्ड टुगेदर, अगर वो टू फील्ड को साथ में ऐड करना है तो आपको यहाँ से इसे रिमूव करना होगा। अगेन यहाँ कॉमा टाइप करोगे, आप टाइप करोगे लोअर, अगेन ब्रैकेट ब्रैकेट, एंड यहाँ पे मैं ईमेल को ऐड कर देता हूँ, एंड अगेन मैं एग्जीक्यूट करूंगा। सो नाउ नेम एंड ईमेल दोनों जो कैपिटल थे वो स्मॉल में आ गए। सो बाय यूजिंग दिस आप किसी भी फील्ड के डेटा को स्मॉलर केस में ला सकते हो, कोई भी फील्ड में जो भी वैल्यू आपने अपर केस में लिखी वो लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हमारा थर्ड फंक्शन कंप्लीट हो गया। Now next function which we have is a substring. Substring create करना, the function extract a substring from a given string. Syntax है substring, then जो particular string आपको चाहिए कॉमा उसकी वैल्यू, like we can say return a portion of a string. एक कोई बड़ा वर्ड है, एक कोई बड़ी वैल्यू है, उसमें से एक छोटा सा पोर्शन कट करके लाना, बाई उसके लिए हम यूज करते हैं सबस्ट्रिंग को। It means 0, it is treated as a 1. If m is a positive, MySQL count from the beginning of the string to find the first character. If m is negative, MySQL count backward. Okay, अगर आपने यहाँ पे जो भी वैल्यू लिख रहे हो, आपने सपोज एक वर्ड लिया, लाइक यहाँ पे एक वर्ड है ABCDEFG, यहाँ पर अगर वो 3,4 लिख रहा है मीन्स वो काउंट करेगा स्टार्टिंग A B and C, वो काउंट होगा C से। बट अगर यहाँ -3 होता, जैसे यहाँ पे -5 लिखा हुआ है, तो वो काउंट कहाँ से होगा? सो -5 इज लाइक 1 2 3 4 5, बैकवर्ड काउंट करेगा वो। -5 का मीनिंग ये हो रहा है, तो वो याद रखना है बैकवर्ड काउंटिंग एंड फॉरवर्ड काउंटिंग। अगर आप पॉजिटिव नंबर ले रहे हो तो काउंटिंग फॉरवर्ड होगी, ए से स्टार्ट होगी, अगर आप बैकवर्ड लोगे तो यहाँ पे काउंटिंग जी से स्टार्ट होगी। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पास एज आर्ग्यूमेंट टू सबस्ट्रिंग आर ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू इंटीजर। सपोज किसी ने भी अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज किया लाइक 3.5 4.5, तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर के अंदर 3 and 4। अगर आप 3.5 ले रहे हो तो मे बी वो 4 हो सकता है, अगर आप 3.3 लेते हो तो वो 3 रहेगा। तो इस तरह से वो कन्वर्ट कर लेगा आपकी वैल्यू को, नंबर्स की वैल्यू को इंटीजर एंड फ्लोट में। So let's see just for example. तो suppose मैं टाइप करता हूँ SCLED select sub substring. Now I am typing over here HARDIK comma. Now मुझे इसमें से HARD सिर्फ ये 3-4 वर्ड मुझे यहाँ पे लाने हैं, मेरे आउटपुट में मुझे 4 वर्ड ही चाहिए। सबसे पहले मैं टाइप करूंगा, स्टार्टिंग मुझे कहाँ से लेनी है? सो 1 इज H, देन अगेन कॉमा, इसके बाद नेक्स्ट मैं डालूंगा मुझे कितने वर्ड चाहिए, HARD, तो मैं टाइप करूंगा 4 सेमीकोलन। नाउ इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे HARD हार्ड आ गया। सपोज कोई और वर्ड यूज करते हैं इसकी जगह पे, सो SCLED सिलेक्ट सबस्ट्रिंग। नाउ यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ स्ट्रिंग ONION ऑनियन। ऑनियन इज अ स्ट्रिंग, मुझे उसमें से सिर्फ O और N ये दो वैल्यू चाहिए। तो यहाँ क्या करूंगा, कॉमा, अब ऑनियन O इज अ 1, N इज 2, 3, 4 इज अगेन O, तो मैं लिखूंगा 4 कॉमा, अब मुझे उसके बाद दो नंबर चाहिए 0 और N, मतलब दो
कैरेक्टर चाहिए, तो मैं 2 लिखूंगा, सेमी कोलन, मैं अगेन यहाँ रन करता हूँ, तो यहाँ पे ओ एन ऑन आ गया। सो बाय यूजिंग सब स्ट्रिंग हम कोई भी एक बिग स्ट्रिंग में से छोटा सा पार्ट डिवाइड करके बाहर ला सकते हैं। सो लेट्स सी ओवर हियर, यहाँ पे से डिस्प्ले 4 कैरेक्टर बोला हमने, सेम ऐसा एक एग्जांपल देख लिया। इफ यू वांट आप टेबल में से भी सबस्ट्रिंग को यूज करके वैल्यू ला सकते हो। सो सबस्ट्रिंग को इस तरह से आप यूज कर सकते हो वैल्यू में इफ यू वांट। चलो जस्ट फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले लेते हैं सबस्ट्रिंग का। सो आई एम अगेन इंसर्टिंग अ वैल्यू, सो इंसर्ट इनटू func वैल्यूज ब्रैकेट एंड सेमीकोलन 3 कॉमा, नेम है PQRS कॉमा अगेन डबल कोट्स PQRS@gmail.com कॉमा डबल कोट्स में डेटा। अगेन मैं ऐसे इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो ये एग्जीक्यूट हो गया, इंसर्ट इनटू फंक्शन दिस एग्जीक्यूट हो गया। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो PQRS है मुझे इसमें से सिर्फ P and Q ये 2 वर्ड यूज करवाने हैं। सो आई एम अगेन टाइपिंग सिलेक्ट सब स्ट्रिंग, कहाँ से लेना है, नेम में से, कॉमा 1 कॉमा 2, मैं PQRS में P और Q चाह रहा हूँ खाली, कॉमा 2 S, मैं यहाँ इसको वर्ड दूंगा सब स्ट्रिंग फ्रॉम func वेयर, याद रखना ये कंडीशन सही होनी चाहिए, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 3 सेमीकोलन। नाउ इफ आई एम रनिंग दिस, आ गया सबस्ट्रिंग के 2 वैल्यू P Q, ये 2 वैल्यू मुझे चाहिए थे, तो मैंने जहां से वो लेने थे वो फील्ड का नेम लिखा, कॉमा पैरामीटर पास किया है, इसको एक नेम दिया सबस्ट्रिंग फ्रॉम टेबल नेम वेयर जो भी रोल नंबर मेरे पास था एज आर्ग्यूमेंट। नाउ द नेक्स्ट व्हिच वी हैव इज अ अपर केस, the next function is uppercase. This function convert the given string into uppercase. आपके पास कोई भी string है, if you want to convert them into uppercase, you can use this function. So okay, let's try this also. SEL select UPPER upper. Now if I'm typing XYZ and if I'm executing the query, the uppercase will be XYZ. Similarly, if I want to perform this in a query of any table, so let's check if any query which is a small, select star from func semicolon, I'm running this query again, ABC, the name ABC. Okay, so as select uppercase means upper, then name as uppercase from func where roll number is equal to 1 सेमीकोलन। नाउ टेबल में आपको दिख रहा है नेम ABC स्मॉल में है, रन करते हैं एंड यहाँ पर जो नेम ABC था वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप अपर केस को किसी भी फील्ड में यूज कर सकते हो, कोई भी